प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। संत मार्कुस की इंजील अध्याय 4 आयत 35 से 40। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें भी थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि अब पानी से भरी जाती थी, और वह अपने पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इस घटना से कुछ बातें सीखेंगे और मनन करेंगे ताकि हमारे जीवन में ये सीख काम आने पाए। जीवन की नैया में यीशु है, फिर भी आंधी आती है। कई बार हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन में दुख, बीमारी, प्रतिकूल परिस्थितियां सब साधारण हैं। कई लोगों को कहते सुना है कि यीशु के पीछे हो लो, सब ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जो यीशु के पीछे चलता है उसको दुख नहीं होता, वो बीमार नहीं होता, उसका जीवन एकदम अच्छा चलता है, हमेशा उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। ऐसा नहीं है। जीवन की नैया में यीशु है, फिर भी जीवन में आंधी है। प्रभु यीशु पूछते हैं, अब तक विश्वास नहीं? ये घटना अध्याय 4 की है। पिछले 2 अध्यायों में प्रभु यीशु ने कई बीमारों को चंगा किया, कई अचंभे काम किए। चेले इन सब के साक्षी थे, फिर भी उनका विश्वास कम था। इस विश्वास की कमी को देखकर प्रभु यीशु पूछते हैं, क्या तुम में विश्वास नहीं, या अब तक विश्वास नहीं? इस बारे में मेरा सोचना यह है, जब तक हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर कुछ कार्य नहीं होता, हमको ये विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर कार्य कर सकता है। अब तक चेलों ने यीशु के उपदेश सुने थे। उन्होंने देखा था कि यीशु बड़े अधिकार के साथ प्रचार कर रहा है। उन्होंने देखा कि यीशु लोगों को चंगा कर रहा है, पर उनके खुद के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या ये कह लो चेलों के लिए यीशु ने कुछ नहीं किया था। मैं सोचता हूँ शायद यही कारण है कि उनका विश्वास कम था। पिछले अध्याय में यानी अध्याय 3 में यीशु 12 चेलों को नियुक्त करते हैं और उन्हें अधिकार देते हैं। जब उस नाव पर आंधी लगी और पानी बढ़ने लगा, तब चेले उस अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए यीशु कहते हैं, तुम में अब तक विश्वास नहीं? जब आंधी शुरू हुई थी तब वे यीशु को उठा सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी कोशिश जारी रखी उस समस्या से निपटने के लिए। और जब उनके हाथ से बातें निकलने लगी तब वो यीशु को बुलाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। प्रार्थना और परमेश्वर हमारे लिए लास्ट रिसॉर्ट होते हैं, आखिरी बचाव का रास्ता। जब और कुछ नहीं बचता तो खुदा। मसीह जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी हर छोटी सी छोटी ज़रूरत के लिए हमें उस पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। आमीन।